नहीं पूरा हो जाएगा, घबराओ मत। प्रश्न संख्या कहाँ तक? 20 तक कर लिए थे ना। 21 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21 बोलो। 21 नंबर क्या कह रहा है कि x की पावर 4 x की पावर +1 बटे x स्क्वायर +1 और क्या 3x। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, अंश की घात हर की घात से बड़ी है क्या? जब अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या अंश की घात हर के घात के बराबर हो तो सदैव हमको भाग दे देना चाहिए। ठीक, भाग दो जरा इसमें। x स्क्वायर +1 से किस में भाग देंगे? x की पावर 4 +1 भाग दो, कितनी बार जाएगा? x स्क्वायर बार जाएगा, करेंगे तो x की पावर 4 1 का x स्क्वायर में कटाएंगे, माइनस माइनस ना। अब ये देखो ये का क्या होगा, खत्म, -x स्क्वायर और प्लस कितना हुआ। अब कितनी बार ले चलें? माइनस कितनी बार? एक बार, तो x स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, -x स्क्वायर, और 1 का -1 में करेंगे, -1, और यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कटा, यहाँ बचेगा क्या? अब लिखना सीख लो। हम बार बार वही लिखते हैं, 3 15 और 17, 3 17, 3 बचे 15, हासिल कितना? इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जिससे भाग दिए वो नीचे, भाग दिए हैं वो कहाँ रहेगा? नीचे, जितनी बार गया है बगल में, और जो शेष आया है ऊपर ना। ऐसे ही इसको लिख दो, जिससे भाग दिए हो x स्क्वायर +1, x स्क्वायर +1 कहाँ? नीचे, जितनी बार गया है बगल में, x स्क्वायर -1 बगल में, ठीक, और बगल में यहाँ क्या, जितना शेष आया है ऊपर, ये ठीक। ये अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में कुछ नहीं है तो 5 + 2/3 ऐसे। क्यों? क्योंकि 17 में हमको 3 का भाग देना था, तो 17 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 5 5 सही, देखो 5 × 15 2 17 लिख देंगे कि नहीं? ऐसे इसको लिख दो। अभी लिख रहे हैं केवल, अब इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन x स्क्वायर -1 + 2/x स्क्वायर +1 और क्या dx। अब समाकलन कर दो। x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? x³ 1 का समाकलन x, और 2 बाहर कर लो, और 1/1 + x स्क्वायर का tan इनवर्स और प्लस क्या। देखो कहाँ दिक्कत है, बोलो बोलो बोलो। सिंपल, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना? उतारो उतारो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। लिखना सीख लो मेरी तरह, मुझको खुद लिखने नहीं आता, मुझको खुद लिखने नहीं आता, इसीलिए मैंने एक उदाहरण आपको, जैसे मैं सीखा हूँ वैसे आपको सिखाता ना। देख लो कैसे मैं लिखा हूँ, अपने मन से कुछ भी ले लेना जो कटे नहीं, कट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा लेना जो कटे नहीं, बस। अब तो मैं जान गया, लेकिन अब तो डायरेक्ट लिख पाऊंगा, लेकिन पहले जब मैं सीख रहा तुम लोगों के समय में मुझे खुद लिखने ही नहीं आता था। अब तो जान गया, इतना करते करते आदमी प्रैक्टिस हो गया। जैसे तुम ही लोग अभी नहीं लिख पाए हो, 4 6 10 दिन जहाँ पढ़ो ना, अपने आप लिखना चालू कर दोगे, लेकिन आप जानते रहो ये तरीका। 21 के बाद 22 नंबर, 22 में क्या है? sin x बटे 1 - sin x। अब देखो नीचे 2 टर्म दिख गया, नीचे 2 टर्म दिखा, आपको दिक्कत होगी ये जान लो, पहले से ही बता दिए हैं। अब इसका 2 काम कर सकते हो, sin 2x का फार्मूला लगा दो, या फिर इसको क्या करो, परमेयीकरण कर लो। परमेयीकरण करना आसान है, तो परमेयीकरण कर देते हैं। अब sin 2x का फार्मूला क्यों नहीं लगाएंगे? देखो उमेश, क्योंकि नीचे फिर 2 ही टर्म बनेगा, एक की जगह लिखेंगे sin² x + cos² x/2, 2 sin x/2 × cos x/2, sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा।
कोई मतलब रहेगा नहीं, फिर भी नीचे कितने टर्म रहेंगे? 2। इससे अच्छा परमेयीकरण कर दो, एक टर्म बच जाएगा। साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स और इनटू 1 प्लस साइन एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स। देखो सूत्र बन गया क्या? ऊपर सूत्र बना, हाँ, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सूत्र बन गया किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग कर दो, अब अलग अलग कर लेंगे क्योंकि एक टर्म हो गया। अब देखो लिखो साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर डी एक्स। बोलो साइन बटे कॉस को हम लिखेंगे tan एक्स, और एक तो कॉस बचा रहेगा, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा, सेक एक्स प्लस डी एक्स प्लस ये कटेगा, सॉरी कटेगा नहीं, tan एक्स स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बन गया किसका समाकलन? सेक एक्स। और ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो इसको बदल देंगे किसमें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी ना, tan स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। नहीं जानते क्या? कल लिखवाए थे ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1। ये अगर हम tan को उधर ले जाएं तो tan सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। देखो वही लिखे हैं क्या? tan स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर। बोला हम ना कर तो है, तू कह देना। अरे मैं अगर किसी बीच में छोड़ के तुम लोगों को चला गया तो गए, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं एक जगह बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ मेरा कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसीलिए मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं 2 बजे 1 बजे आके क्यों पढ़ा रहा हूँ? कोई भरोसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं पा रहे। हाँ दीपेन सर को जाने दो ना, मैं पढ़ाऊंगा। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और एक का एक्स और प्लस क्या, ठीक उतार। चलो देखो 22 के बाद 23, 22 के बाद कौन सा? 23। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है यार, बस आपको तोड़ना फोड़ना इधर उधर है बस। अभी आगे मिलेगा ठीक ठाक क्वेश्चन, अभी ठीक ठाक क्वेश्चन नहीं है तो घबराओ मत। 23 नंबर देखो, फाइव कॉस क्यूब प्लस 2 साइन क्यूब बटे 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। अब ये देखो बिल्कुल सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि यहाँ 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। गुणे का निशान रहे तो उसको 2 टर्म नहीं समझना। कितना प्लस माइनस बीच में दिखा तब आपको प्रॉब्लम होगी। याद रखना, नीचे अगर प्लस माइनस दिखेगा तभी आपको दिक्कत होने वाली है, नहीं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नीचे गुणा रहेगा चलेगा, नीचे प्लस माइनस हुआ, इधर सुनो, नीचे अगर प्लस माइनस होगा तभी आपको क्या होने वाली है? प्रॉब्लम। और अकेले अगर गुणे में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रख दो, अलग अलग कर दो बस, क्योंकि अलग अलग बट जाएगा, दोनों में बांट दो। अकेले होने पर कोई दिक्कत नहीं। 2 टर्म कहने का सेंस है वहां बीच में किसी चीज का निशान लगा हो तब दिक्कत है। ये कर दिए, इसके बटे क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स और बीच में प्लस 2 साइन क्यूब एक्स और बटे में फिर इसके बटे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो क्या कटा, कॉस से 1 तो कॉस कट जाएगा, 5/2 बाहर कर दो
अच्छा भैया देखो, ऊपर का ही काश था 3 ठू है, नीचे 2 ही है, तो ऊपर काश 1 ठू बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल, काश से साइन कैंसिल, एक देखो ऊपर साइन बचेगा और नीचे 2 ठू क्या बचेगा, काश स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो काश बटे साइन को हम लिख देंगे क्या, काट, काश बटे साइन को काट एक्स, सही है। और 1 बटे साइन बचा रहेगा। देखो नीचे कई साइन है, 2 ठू, 1 ठू काश बटे साइन को काट लिख दिए, एक साइन बचा है, साइन हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा। अगर जिसको कंफ्यूजन हो तो बोलो, हम बता दें इसको, ऐसे करते हैं, काश एक्स बटे साइन एक्स इनटू 1 बटे साइन एक्स, ये है काश बटे साइन को काट, 1 बटे साइन को क्या कोसेक, ये है, ऐसे कर दिए, समझ गए। 2 वर्ग था, साइन को कितनी बार लिख दिए, 2 बार। अब उधर देखो, प्लस साइन बटे काश, साइन बटे काश को क्या लिखेंगे, tan x, एक काश बचा रहेगा, जैसे यहाँ किए, एक काश बचेगा तो काश नीचे से ऊपर जाएगा, क्या होगा सेक एक्स, और डी। अब यही बच गया 5 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 ना, और क्या कोसेक एक्स, क्यों कोसेक एक्स, काट एक्स का कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, इसलिए माइनस, और ये प्लस सेक एक्स, और प्लस क्या 23 के बाद 24, 24 क्या है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए रूट में और प्लस x प्लस बी रूट में ना, कितने टर्म हो गए, 2, कितने, दिक्कत करने वाला है, क्या कर देंगे, जो दिक्कत करे परमेयीकरण करो, जो दिक्कत करे उसका क्या करो, परमेयीकरण। ज्यादातर दिक्कत करने वाले टर्म का हम परमेयीकरण ही करेंगे। अभी तक आपने 3 देख लिया, एक देखा 1 माइनस साइन एक्स बटे में था, एक देखा 1 माइनस काश 17वां जो दूसरी तरीके से किए, 2 तरीके से किए थे 17वां, एक काश 2 थीटा का सूत्र लगा के और एक डायरेक्ट परमेयीकरण करके। यहाँ जो परमेयीकरण करके किए थे इधर किए थे, जो डायरेक्ट किए थे इधर किए थे, आप देखे होंगे अभी। अब इसका क्या करेंगे, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण करते समय अगर प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो x प्लस ए अंडर रूट में, और यहाँ प्लस है तो क्या लगा दें, माइनस x प्लस बी किसमें, अंडर रूट में, किसमें लगा दें, अंडर रूट में, और बटे यहाँ x प्लस ए अंडर रूट में और प्लस x प्लस बी किसमें, अंडर रूट में, और दूसरे कोष्टक में x प्लस ए अंडर रूट में और प्लस माइनस x प्लस बी किसमें, अंडर रूट में। अब कम समझ में आया होगा, हम बता रहे हैं फिर से। देखो ये माइनस से गुणा x माइनस ए, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, यही यहाँ लिख दिए, यही यहाँ क्या होगा, कट जाएगा, फिर वही रहेगा। अब देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ देखो ऊपर तो वही रहेगा, अंडर रूट में x प्लस ए और अंडर रूट में x प्लस बी, ये बचा रहेगा ऊपर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या बचेगा भैया, x प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करेंगे रूट से बाहर, माइनस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे रूट से बाहर, और क्या डी एक्स ना समझ में आया तो इसको रूट में लिख के इसका भी वर्ग लिख दें, इसको रूट में लिख के इसका भी वर्ग लिख दें, मतलब तो समझ रहे हो ना। अब अंडर ले जाओ माइनस को, तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए अंडर रूट में और माइनस x प्लस बी किसमें, अंडर रूट में, और बाहर में सब में ऐसे लगा दो, और बाहर में क्या dx, और इधर x प्लस ए ऐसे ही रहेगा, माइनस x और माइनस बी, माइनस x से क्या। अब देखो ये अचर पद है तो इसको हम क्या कर लेंगे, a माइनस बी को बाहर कर लेंगे। अब पुराना प्रश्न हो गया, x प्लस ए की पावर कितना 1/2 और dx और माइनस x प्लस बी के पावर कितना 1/2 और क्या dx। ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि किसमें है ये, रूट में है, रूट वालों को हम पावर 1/2, जब इसका करेंगे तो 1/a माइनस बी तो रहेगा ही, ठीक। x के पावर हो जाएगा 3/2, यानी हम इसको उल्टा चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2/3
और यक्स प्लस ए के पावर कितना 3/2 और माइनस 2/3 यक्स प्लस बी के पावर 3/2। शायद ये उत्तर न दे करके ये दे रहा होगा 2/3 ए प्लस बी ए माइनस बी और ऐसे करके यक्स प्लस ए के पावर 3/2 और प्लस माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3/2 और प्लस क्या देखो क्या दिया है। ठीक बोलो उतार लो उतारना चाहो तो। हाँ कौन ये हाँ जिसको मानो एक्स उसका करो 1/5 DDX। तो जिसको मानो एक्स उसका करेंगे 1/5 DDX। किसको एक्स माने हो एक्स प्लस ए को। एक्स प्लस ए की पावर एक्स है एक्स की पावर n है तो एक्स यही है। इसका अवकलन जरा करो एक्स का 1 और ए का 1 ना आगे आएगा तो हम खुद ही बताएंगे। अभी हम आपको समझाना नहीं आप करके देख लेना। जैसे इसको अभी से अपने उसमें डालोगे ना आदत में तो ठीक रहेगा। जिसको मानो यक्स उसका करो 1/5 DD। तो इसका DD हम जान जाते हैं कि इसका अवकलन होने वाला है 1 इसलिए करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहीं x² दिया होता तब आपको करना पड़ता तब क्या आ जाता 2x आ जाता। तो 2x को हम बाहर कर लेते समझ गए। अब 2 से 2 तब कट जाता बचता 1/3x ना वो हाँ लिख दे बा डायरेक्ट कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लिखा जाएगा वहाँ वो नहीं लिखता अगला टर्म ना। लास्ट क्वेश्चन देखो ये लास्ट ये कर लो बस खत्म। बस यही आपका हो जाए इसके बाद ये प्रश्नावली हो जाएगी फिनिश। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली सी ना। देखो आज चाक भी खत्म होने वाला था बच गया है अभी 25 इंटीग्रेशन sin 8x माइनस cos 8x बटे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर dx। इसकी कहानी पूरा समझ लो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इधर हम पूरा कहानी लिखेंगे उसका और वहाँ 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे। देखो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अगर ऐसे होता तो हम इसको ऐसे लिखते एक कोष्टक में sin x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sin x माइनस cos x और अगले कोष्टक में sin x प्लस cos x। देख लो कहीं दिक्कत हो बताना। हम जैसे लिखते जा रहे हैं आप देखते जाओ। यहाँ लिख रहे हैं sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। देखो ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में sin x माइनस cos x अगले कोष्टक में sin x और प्लस cos x। ठीक अभी यहाँ देखो 2 घात था तो यहाँ 1 घात हो गया। यहाँ 4 घात कर दो साइन की पावर 4x माइनस कास की पावर 4x। तो यहाँ कई घात हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x और अगले कोष्टक में साइन स्क्वायर x और प्लस कास स्क्वायर। सही है। अगला 4 घात की जगह आप कितना घात कर लो 8 घात। साइन की पावर 8x माइनस साइन की पावर कास की पावर कई है कास की पावर 8x। अब हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच गए। अब कई घात कर देंगे साइन की घात 4x माइनस कास की घात 4x। बोलो सही है। और प्लस में भी यही लिखेंगे साइन की घात 4x प्लस कास की घात 4x। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो लिखे हैं यहाँ साइन की घात 4x माइनस कास की घात 4x यहाँ लिखा है। बोलो इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे इतने के जगह पे ऊपर से उठाओ रख दो
क्या रखेंगे बोलो, यहाँ ये है साइन घात 4x माइनस कास की घात 4x का ये वैल्यू है, क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, और अगला ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर, और ये बचा है जो उसको उतार दो, साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर का x 4x, इसका वैल्यू कितना होता है 1, रख दो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर, सही है। और यहाँ देखो साइन की पावर 4x माइनस का प्लस कास की पावर का x 4x। उस चीज को देखो अब हम फिर से अलग से करते हैं। इतना करने के बाद इसको छोड़ो, हम इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। इसके बारे में देखो साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x, यहाँ देखना राज, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और पूछोगे तो हम मारेंगे लपड़ खींच के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। कैसे जरा देखो, इधर ए स्क्वायर, इसका वर्क करोगे तो क्या आ जाएगा, जरा करके देख लो, साइन की पावर 4x हो जाएगा, बी स्क्वायर कास की पावर का x 4x माइनस 2ab या प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर, तो पहले से मौजूद है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, देखो कट जाएगा क्या है दोनों, क्या आएगा साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x, उसी को तो हम ऐसे लिख दिए हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम अगर मिटा दें इसको, अच्छा ये बताओ उमेश ये क्या है, एक है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मतलब कितना, एक का क्या दिया है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। अब बोलो 1 का वर्ग कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखो इसकी जगह पे अब हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यानी किसकी जगह पे साइन की पावर 4x और प्लस कास की पावर 4x की जगह इतना लिख सकते हैं, रख दो, ये रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। अगले कोष्टक में इसकी जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स रखो, ऊपर साइन की पावर 8x को लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, सही है, देख लो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये वाला है साइन की पावर 8x माइनस साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x, ये है वैल्यू। पूरा बुरा भाग करके तोड़ ताड़ के सब कुछ लाया गया है, सही है। रखो 8x की जगह ये रख दिया, अगला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और बगल में ये इससे क्या होगा बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स क्या dx। अब बताओ बेस, अब यहाँ से क्या किया जाए, हाँ गुड, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, जब माइनस कॉमन करोगे तो cos 2x का क्या बन जाएगा सूत्र बन जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और क्या dx, ये किसका सूत्र बन गया माइनस cos कितने x का 2x और dx, cos 2x का अवकलन बताओ, हाँ माइनस लगा है तो माइनस साइन 2x और 2x का फिर से 1/ddx, 1/ddx यानी 1/ddx, जिसको मानो x उसका करो 1/ddx, 2x को x मानेंगे तो 2x और प्लस क्या c, तो क्या मिला के आ जाएगा कुल माइनस साइन 2x बटे 2 और प्लस क्या
जरा देखो उत्तर क्या दे रहा होगे। हाँ यही देख लो, कहानी ये थी, मेन कहानी इधर है पूरा।